तो बच्चों स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम डिकोडर के मंथली करंट अफेयर शो में। ये मंथली करंट अफेयर का रिवीजन शो है। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया वीडियो और ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो ये मंथली करंट अफेयर रिवीजन का ये जो है पार्ट 2 होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो जो हमने कहा एक स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया हाल ही में, तो ये कौन सा किया गया है? रुद्रम 2। ठीक है, पहला ऑप्शन सही इसमें, हमने कहा रुद्रम 2। रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया गया, जो स्वदेशी मिसाइल है, भारत के द्वारा निर्मित मिसाइल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कुल एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? तो एक साथ कुल 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का जो सफल परीक्षण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? उत्तर कोरिया के द्वारा। ठीक है, तो देख सकते हैं किम जोंग उन को, जो हमने कहा उत्तर कोरिया की तानाशाह है। तो उत्तर कोरिया ने हमने कहा कुल एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आरबीआई के द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बिग्रह ऐप, रिटेल डायरेक्ट ऐप, इंस्टेंट लोन ऐप या सफल ऐप? ठीक है, तो ये जो हमने कहा आरबीआई के द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, ये रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है रिटेल डायरेक्ट ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगला है, विजय खंडूजा किस देश में भारत की तरफ से राजदूत बनाए गए हैं? तो विजय खंडूजा हमने कहा किस देश में भारत की तरफ से राजदूत बनाए गए हैं? कनाडा की तरफ से, मलेशिया में, कैमरून में या चाड में? तो ये हमने कहा जो विजय खंडूजा राजदूत बनाए गए हैं, ये आपके कैमरून में बनाए गए हैं। ठीक है, राजदूत विजय खंडूजा। अगला क्वेश्चन है, किसने माउंट लहोत्सव और एवरेस्ट पर दोहरी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया है? तो माउंट एवरेस्ट और लहोत्सव दो पर्वत चोटियां हैं जिस पर हमने कहा दोहरी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया है। किसके द्वारा? सुनील सिंह के द्वारा, प्रदीप मोहंती के द्वारा, सत्यदीप गुप्ता के द्वारा या रमन सिंह के द्वारा? तो ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है, ये सत्यदीप गुप्ता के द्वारा माउंट लहोत्सव और एवरेस्ट पर दोहरी चढ़ाई का रिकॉर्ड बनाया गया है, सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लकड़ी का पहला सैटेलाइट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो लकड़ी का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया, पहला उपग्रह लॉन्च किया गया है लकड़ी का, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, लकड़ी का पहला उपग्रह या सैटेलाइट जिसको हम कहते हैं। अगला है, किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? अजय जडेजा, मनीष पांडे, केदार जाधव, विजय शंकर? तो ये क्रिकेटर है, हमने कहा केदार जाधव। केदार जाधव ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से, सभी प्रारूपों से जो हमने कहा संन्यास ले लिया है। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा, क्लाउडिया शेनबॉम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शेनबॉम जो हमने कहा किस देश की राष्ट्रपति बनी है? तो क्लाउडिया शेनबॉम राष्ट्रपति बनाई गई है मैक्सिको की। कहा कि मैक्सिको की। हल्ला टॉमस डोटियर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? हल्ला टॉमस डोटियर किस देश की राष्ट्रपति बनी है? उरुग्वे, मैक्सिको, आइसलैंड या ब्राजील? तो जो हमने कहा हल्ला टॉमस डोटियर ये जो राष्ट्रपति बनी है, ये कहाँ की बनी है? तो ये राष्ट्रपति चुनी गई हमने कहा आइसलैंड की। हल्ला टॉमस डोटियर आइसलैंड की हमने कहा राष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है, एनएचएआई ने कितना % टोल टैक्स बढ़ा दिया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिनको एनएचएआई कहा जाता है। ठीक है, तो एनएचएआई के द्वारा या हमने कहा जो भारत सरकार हाईवे प्राधिकरण जिसको कहते हैं, तो उसके द्वारा हमने कहा 5% टोल टैक्स बढ़ा दिया है। कितना %? जो टोल टैक्स लिया जाता है, आप जाते होंगे हाईवे पे तो टोल टैक्स लगता है, तो उसको 5% बढ़ा दिया गया। ठीक है, चांगी 6 प्रो किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये जो चांगी 6 प्रो है, तो चांगी 6 प्रो लॉन्च किया गया है आपके चीन के द्वारा। किसने लॉन्च किया है? ये चीन। ठीक है, चांगी 6 प्रो। मगुनी चंद का संबंध किस क्षेत्र से है? मगुनी चंद का संबंध किस क्षेत्र से? राजनीति, शिक्षा, कला या खेल? तो मगुनी चंद का संबंध हमने कहा कला से है। ये हमने कहा एक जो है
कठपुतली आर्टिस्ट, ठीक है, कठपुतली बनाने वाले कलाकार हैं। तो इनका नाम मगनी चंद। तो इनका संबंध किससे? कला से है। महाकृषि समृद्धि योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बीकानेर, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो महाकृषि समृद्धि योजना जो शुरू की गई है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है, महाकृषि समृद्धि योजना। तो पूछा जा सकता है ये स्कीम महाकृषि समृद्धि योजना बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसको शुरू किया है। सांग्रीला संवाद किस देश में संपन्न हुआ? तो सांग्रीला संवाद ये जो संपन्न हुआ है, ये हमने कहा जो ये चर्चा संपन्न हुई है सांग्रीला संवाद, ये सिंगापुर में संपन्न हुई है। समझौता सांग्रीला संवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉलर के द्वारा संन्यास लिया गया? तो हाल ही में अभी सुनील छेत्री के द्वारा हमने कहा संन्यास ले लिया गया है, जो भारत के सबसे बड़े फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दुनिया का जो हमने कहा सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खोला गया सूडान, कनाडा, हंगरी या स्पेन। तो ये हमने कहा दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये खोला गया है कनाडा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? एक पेड़ माँ के नाम हमने कहा ये अभियान शुरू किया गया, ये किसने शुरू किया? तो हमने कहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई। एक पेड़ माँ के नाम, सभी को एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, ये अभियान चलाया जा रहा है पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने हमने कहा इसका जो है प्रारंभ किया इस अभियान को। अगला है, सर्वाधिक छक्के का विश्व रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है? तो सर्वाधिक छक्के का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये रोहित शर्मा के द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला है, भारत में कुल कितने रामसर साइटों की संख्या है? तो हमने कहा वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 80 हो गई, ठीक है, कुल 80 हो गई है। भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई? 80। दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बन गई है? दुनिया की जो सबसे दूसरी नंबर की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी, सबसे मूल्यवान कंपनी दूसरी नंबर की बन गई है, वो कौन बन गई है? वो बन गई है इनवीडिया, ठीक है। तो एप्पल को पछाड़कर हमने कहा दुनिया की जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है वो आपकी इनवीडिया कंपनी है। यूपीआई एनपीसीआई के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? यूपीआई ने हमने कहा एनपीसीआई के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो कहते हैं ना एनपीसीआई कराना है, तो एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यूपीआई ने एनपीसीआई के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ब्राज़ील, फ्रांस, भूटान, पेरू। तो ये जो किया गया है ये पेरू के साथ समझौता किया गया है, एनपीसीआई ने किया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले व्यक्ति कौन है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके ओलेगा केनेको जो हमने कहा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले जो है व्यक्ति बन गए हैं, ओलेगा केनेको। अगला है, ISSF म्यूनिख में पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ISSF जो हमने कहा होता है, क्या कहते हैं, टूर्नामेंट होता है म्यूनिख में, पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सिमान हेग, नेहा शहरावत, सरबजीत कौर, सरबजोत सिंह। तो ये बन गए हमने कहा सरबजोत सिंह ISF म्यूनिख में पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। इस तिमाही में RBI ने कितना रेपो रेट निर्धारित किया है? तो इस तिमाही में RBI ने कितना रेपो रेट निर्धारित किया है? तो 6.5% रेपो रेट निर्धारित किया गया है RBI के द्वारा, ठीक है।
2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? तो 2024 में हमने कहा जो फ्रेंच ओपन का खिताब जीता गया है, ये जीता गया है किसके द्वारा? ईगा स्वियाटेक के द्वारा। 2024 में फ्रेंच ओपन महिला का एकल खिताब वही ईगा स्वियाटेक। फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो फिलीपींस में हमने कहा जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं वो बनाए गए हर्ष कुमार जैन। फिलीपींस में भारत के राजदूत बने हैं, ये फोटो में देख सकते हैं आप। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों पर अत्याचार के लिए किस देश को ब्लैक लिस्ट किया है? तो जो ब्लैक लिस्ट किया गया है बच्चों पर अत्याचार करने के लिए इजराइल को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको बच्चों पर अत्याचार करने के लिए जो है ब्लैक लिस्ट किया है इजराइल को। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई? तो देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी जो स्थापित की गई कहाँ पे? चेन्नई के अंदर, बंगलुरु के अंदर, मुंबई के अंदर या कोलकाता के अंदर। तो देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है ये मुंबई के अंदर। पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी इसको कहते हैं, ठीक है। मुंबई के अंदर ये पहली यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है, याद रखिएगा। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रवाह पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा या डीआरडीओ के द्वारा। तो ये जो प्रवाह पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ये प्रवाह पोर्टल हमने कहा आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के द्वारा। देश में प्रथम बार नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो देश में प्रथम बार जो नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया ये देहरादून के अंदर किया गया, नक्षत्र सभा का आयोजन। अगला है 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है? निमहंस को, निमहंस को दिया गया है। संगठन है निमहंस, एक संगठन का नाम है निमहंस, इसी को 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप इनेक्टस अकायाम कहाँ पाया गया? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सांप इनेक्टस अकायाम पाया गया ये अमेजन के जंगलों में, अमेजन वर्षा वन में, ठीक है। यहाँ पाया गया दुनिया का सबसे बड़ा सांप इनेक्टस अकायाम, ये इनेक्टस अकायाम दुनिया का सबसे बड़ा सांप। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा सांप हो गया ये 2024 में आम चुनाव कौन सी लोकसभा है? तो ये जो 2024 का आम चुनाव हुआ है कौन सी लोकसभा है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं? तो ये कौन सी लोकसभा थी? 18वीं लोकसभा, ठीक है, 2024 की। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में हमने कहा कुल कितने मतदाता थे? 96.8 करोड़ मतदाता, कुल मतदाता की संख्या थी, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भागीदारी की? तो कुल कितने मतदाताओं ने भागीदारी ये पूछा गया है। तो कुल मतदाताओं ने हमने कहा 65.5% मतदाताओं ने परसेंट, ठीक है, भागीदारी की। 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? कितने परसेंट मतदान हुआ? तो ये कुल जो परसेंट मतदान हुआ तो हमने कहा 65.5% मतदान हुआ। 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन है? तो 18वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ, ठीक है, जिसका रिजल्ट हमने कहा 4 जून को आया, तो इसमें हमने कहा सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी कौन बनी? शिवसेना, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। तो जो सबसे अधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी बनी वो भारतीय जनता पार्टी, 240 सीटें, ठीक। कांग्रेस ने 99 सीटें, कांग्रेस के द्वारा 99 सीटें, समाजवादी पार्टी के द्वारा 37 सीटें। 18वीं लोकसभा में किसने सरकार बनाई? तो 18वीं लोकसभा में आप जानते किसके द्वारा सरकार बनाया गया है? एनडीए गठबंधन के द्वारा या इंडिया गठबंधन के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो 18वीं लोकसभा में किसने सरकार बनाई है? तो 18वीं लोकसभा में हमने कहा एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाया है। 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी? तो 18वीं लोकसभा में हमने कहा जो सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है वो कौन बनी है?
पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव, शांभवी चौधरी या प्रिया सरोज। तो जो सबसे कम उम्र की महिला सांसद बनी है वो आपकी शांभवी चौधरी बनी है। ठीक है, शांभवी चौधरी बिहार से लोकसभा क्षेत्र से आती हैं शांभवी चौधरी। बाकी पुष्पेंद्र सरोज ये सबसे कम उम्र के हमने कहा सांसद बने हैं पुरुष। ठीक है, जो हमने कहा कौशाम्बी से बने हैं पुष्पेंद्र सरोज, सबसे कम उम्र के सांसद पुरुष सांसद, और सबसे कम उम्र की महिला सांसद शांभवी चौधरी बनी है। ठीक है, इस लोकसभा चुनाव में संजना जाटव ये हमने कहा सांसद बनी इस बार, ये राजस्थान से आती हैं। बाकी प्रिया सरोज जो है आपके मछली शहर जौनपुर से आती हैं, ये सांसद बनी है। ठीक है, युवा 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद कौन बने हैं? तो 18वीं लोकसभा में जो सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद बने वो कौन बने? वो बने आपके शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश से आते हैं। ये मध्य प्रदेश से सांसद हमने कहा ये बने हैं, मध्य प्रदेश से सांसद बने हैं शंकर लालवानी, शायद इंदौर से। हाँ, इंदौर लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद हुए हैं और सबसे अधिक वोटों से ये विजयी हुए हैं शंकर लालवानी। ठीक है, 11 लाख वोटों से जीते हैं। अगला है लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से सांसद बनने वाले उम्मीदवार कौन है? तो आप जानते हैं लोकसभा क्षेत्र जो हमने कहा सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र था अयोध्या, यहाँ से कौन बने हैं? तो अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं जो सपा पार्टी से आते हैं। अगला है भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई है? तो भारतीय अभिनेत्री कंगना रनावत हमने कहा जो सांसद चुनी गई हैं। ठीक है, ये कहाँ से बनी है? तो ये मंडी, जो हमारा हिमाचल का मंडी है, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से सांसद निर्वाचित की गई हैं। कौन? कंगना रनावत। 2024 लोकसभा आम चुनाव में कितनी सीटों के लिए निर्वाचन हुआ है? तो 2024 लोकसभा आम चुनाव में कितने सीटों के लिए निर्वाचन हुआ है? तो ये जो निर्वाचन हुआ था इस बार 2024 लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें 543 सीटों के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ। ठीक है, कुल अधिकतम सीटें होती हैं 550। जब भी पूछा जाए लोकसभा में कुल अधिकतम सीटें कितनी हैं बताएंगे 550। पहले 552 था, लेकिन अब वर्तमान में 2 एंग्लो इंडियन हटा दिए गए तो 550 वर्तमान में कुल अधिकतम इतने हो सकते हैं 550। ठीक है, वर्तमान में कितने हैं? हमने कहा 543। ठीक, अगला है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई? तो अनुसूचित जाति के लिए हमने कहा लोकसभा में जो सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व हैं, वहाँ कितनी हैं? तो वहाँ है 84। 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक है, आरक्षित की गई हैं। और 47 सीटें किसके लिए है? अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो ये 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए जिसको हम कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा, हमने कहा लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो कितनी हैं? 33%। भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव कब हुए? तो भारत में जो प्रथम लोकसभा आम चुनाव हुए कब हुए? 1951 में। 1951-52 में हुए थे। तो 1951 में भारत में प्रथम लोकसभा आम चुनाव संपादित हुआ। ठीक, लोकसभा सदन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा सदन का वर्णन जो किया गया है, लोकसभा सदन स्थापित किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 79 के द्वारा, आर्टिकल 79 के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2024 के विजेता कौन बने? तो फ्रेंच ओपन 2024 के जो विजेता बने हैं वो कौन बने? कार्लोस अल्कराज। ईगा स्विएटेक महिला में विजेता हैं फ्रेंच ओपन का, और पुरुषों में जो विजेता है कार्लोस अल्कराज है फ्रेंच ओपन 2024 के। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट बनी वो कौन बनी है? अलका लांबा, सोनाक्षी तोमर, अनामिका राजीव। तो अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन चुकी है। ठीक है,
अनामिका राजू। हनुमान जी की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा किस देश ने लौटाया? तो हनुमान जी की 500 साल पुरानी कांस्य प्रतिमा लौटाया गया है, ये ब्रिटेन के द्वारा लौटाया गया है। हाल ही में निशानेबाजी के 2 कैटेगरी में ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया है? निशानेबाजी की 2 कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ी जो हमने कहा मनु भाकर, निशानेबाज मनु भाकर। UFC चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है?